आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। और तेरी आंखों की सुर्खी तो अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। ऐसी तहरीर तो पानी पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। गजल का मक्का दे रहा हूँ कि फूलों सा बदन उठता कांटे हैं ज़बानों दरवाजे पत्थर के मकानों फूलों सा बदन इनका कांटे हैं ज़बानों में, शीशे के हैं दरवाजे पत्थर के मकानों में। शीशे का घर खरीद के पत्थर सजाएगा, ये ख्वाबों का घरों का तेरा टूट जाएगा। और लफ्ज़े वफा खुलूस से निस्बत नहीं जिसे, वो प्यार भी करेगा तो दिल टूट जाएगा। संवरते हैं वो आईना देखकर, शीशा संवरते हैं वो आईना देखकर, और संवर जाए तो आईना देखता है। गालिब साहब कहते हैं कि दाग चेहरे का यूं ही छोड़ दिया जाता है, दाग चेहरे का यूं ही छोड़ दिया जाता है, आईना जिद में मगर तोड़ दिया जाता है। उम्र भर गालिब यूं ही खता करता रहा, उम्र भर गालिब यूं ही खता करता रहा, दाग चेहरे पर था आईना साफ करता रहा। करता रहा, दाग चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। क्या कह रहे? कश्मीर की वादी में, कश्मीर की वादी
जो ये हो कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो ये हो कश्मीर के वादी में कश्मीर के वादी में बेपर्दा जो निकले हो क्या आग लगाओगे क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। अंदाज उसके बाप का ऐसा दिखाई दे झूठा है फिर भी लोगों को सच्चा दिखाई दे। अंदाज उसके बाप का रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। वाह क्या बात है। वो शख्स मेरे दिल से मुकम्मल नहीं गया। वाह या कह लो एक शख्स ये हमारे गोंडा के शायर हैं बड़े हसीन शायर। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया वो शख्स मेरे दिल से मुकम्मल नहीं गया और कांधे पे लेके मुझको जमाना निकल पड़ा मैं आखिरी सफर में भी पैदल नहीं गया। क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया वो शख्स मेरे दिल से मुकम्मल नहीं गया। कांधे पे लेके मुझको जमाना निकल पड़ा मैं आखिरी सफर में भी पैदल नहीं गया। शेर समाज फरमाए कश्मीर कश्मीर के वादी में बेपर्दा जो निकले हो अंदाज उसके बाप का ऐसा दिखाई दे झूठा है फिर भी लोगों को सच्चा दिखाई दे। सहरा की खाक छानेंगे हम भी खुशी के साथ लेकिन ये शर्त है कोई लैला दिखाई दे। कश्मीर के वादी में बेपर्दा जो निकले हो क्या आग लगाओगे क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों गजल का तीसरा शेर समाज फरमाए जब इश्क में मजनू ने जब इश्क में मजनू ने उस रब की इबादत की जब इश्क में मजनू ने उस रब की इबादत की जब इश्क में मजनू ने उस रब की इबादत की जब इश्क में मजनू ने उस रब की इबादत की लैला नजर आती थी लैला नजर आती थी तस्बीह के दानों लैला नजर आती थी तस्बीह के दानों
बरेली के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं। सरफराज भाई, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा था, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा था, लहू को बेच के मजदूर ने आटा खरीदा था। वाह 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 वाह। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा था, लहू को बेच के मजदूर ने आटा खरीदा था। और साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को। दुकानें देखकर बेचैन होना भूल जाता है, कासिम भाई, दुकानें देखकर बेचैन होना भूल जाता है। सरफराज, वो अपनी जिद, वो अपना रोना धोना भूल जाता है। और मुझे कितना समझता है मेरा मासूम सा बच्चा, मुझे मायूस देख के खिलौना भूल जाता है। मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को। वो पिछले जून की 25 या 26 होगी, वो पिछले जून की 25 या 26 होगी, मुझे अफलास का एक जख्म जब खाना पड़ा था। वो पिछले जून की 25 या 26 होगी, मुझे अफलास का एक जख्म जब खाना पड़ा था। और मेरे बच्चे जो आमों के लिए जिद कर रहे थे, उन्हें टाफी दे के बहलाना पड़ा था। मुफलिस को तरसता है देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को। नई बात दे रहा हूं, हाँ दीजिए। हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है। हाय 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 हाय। कुछ भी हो यार, हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है। नदीम, परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है। वाह 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 वाह। हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है। परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है। हमारी मुफलिसी पे आपको हंसना मुबारक हो, मगर ये तंजहर सैयद घराने तक पहुंचता है। मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को, मुफलिस को तरसता है रोटी देने वालों को। मुफलिस तो तरसता है रोटी गिरने वालों को, घरवाले तो पीते हैं, घरवाले तो पीते हैं सोने के पियालों। घरवाले तो पीते हैं सोने के प्यालों में, घरवाले तो पीते हैं सोने के प्यालों में, घरवाले तो पीते हैं सोने के प्यालों में, घरवाले तो पीते हैं सोने के प्यालों में।
गरीबी के हवाले से चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ। सरफराज जी भाई। जब कोरोना था तो नागपुर का हादसा है कि कुछ मजदूर आ रहे थे और पटरी पे लेट गए। उन्हें मालूम था कि ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मालगाड़ी चल रही है। यार कभी कभी शायर ऐसा लिख देता है कि कभी कभी लगता है कि यार होगा नहीं ऐसा, लेकिन जब बात आती है तो वो शेर फिट होता है। तू समंदर है तो बाहर आ, तू समंदर है तो बाहर आ, तो बाहर आ। क्या कहते हैं? बंद चश्मों की तरह साहिल पे क्यों उठ गया? तू समंदर है तो बाहर आ, बंद चश्मों की तरह साहिल पे क्यों अट गया? और सीटियों के शोर में चीखे सिमट कर रह गई, रेल की पटरी पे जब मजदूर इंसान कट गया। पुलिस को तरसता है रोटी के प्यालों को, पुलिस को तरसता है रोटी के प्यालों को, पुलिस को तरसता है रोटी के प्यालों को। गजल का आखिरी शेर, इस गाँव में शोहरत की सलीम, इस गाँव में शोहरत की ख्वाहिश है अगर तुमको, इस दौर में शोहरत की ख्वाहिश है अगर तुमको, इस दौर में शोहरत की ख्वाहिश है अगर तुमको, इस गाँव में शोहरत की, इस गाँव में शोहरत की ख्वाहिश है अगर तुमको, कुछ माल नया रखो, कुछ माल नया रखो, तुम अपनी दुकानों अपनी दुकान